morning, students. I hope you joined my class. And today I am going to teach you a lesson, Midwell the Otter. Midwell the Otter. अब ये otter जो शब्द है ये शायद आपके जहन में, आपके दिमाग में ये फर्स्ट टाइम आया है. ये व्हाट इज़ otter? OTTER. तो otter का मतलब होता है ऊद बिलाव. ऊद बिलाव देखा होगा आप लोगों ने, कई मूवीज़ में देखा होगा. एक एक ऐसा प्राणी होता है जो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका में नहीं पाया जाता है, बाकी अदर जगह ये पाया जाता है. ठीक है, अपने इंडिया में भी इसको आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी मूवीज़ में देखा होगा. जैसे आइस एज 4 में आप लोगों ने देखा होगा, जो लीची जो कि पीचेस था, जो हथनी की जो बच्ची थी पीचेस, उसका एक फ्रेंड था छोटा सा. ठीक है, वो एक ऑटर था. ठीक है, तो ऑटर के बारे में अब आप लोग समझ गए होंगे. ऑटर मीन्स ये ऊद बिलाव. तो ये कहानी है, हमारे जो ऑथर हैं. अच्छा, इस कहानी में मैं 2 वर्ड यूज़ करूँगा ज़्यादातर, ऑटर और ऑथर. तो ऑथर को तो आप लोग जानते हैं, लेखक है. लेकिन जो ऑटर शब्द है, ये ऑटर मीन्स ऊद बिलाव. ठीक है, तो इसमें अभी आप लोग ध्यान देना कि ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि ऑथर के बारे में कह रहे हैं, ऑटर के बारे में. तो जो हमारा प्रोनाउंसिएशन है, जो हमारा वर्ड है, उसको ध्यान से देखिए और सुनिए कि आखिरकार मैं क्या कह रहा हूँ. तो ये कहानी हमारे जो ऑथर की, ऑथर मतलब लेखक की है, जिनका नाम है केविन मैक्सवेल. क्या? केविन मैक्सवेल. तो केविन मैक्सवेल जो कि स्कॉटलैंड में रहते हैं. कहाँ? स्कॉटलैंड में रहते हैं. और अभी हाल ही में उनका एक जो पेट डॉग था, वो डॉग डेथ हो गया था, उसकी मर गया था वो किसी कारणवश. तो फिर इन्होंने उसके बाद ये सोचा कि अब हम ये जो है एक नया जो एनिमल पालेंगे, उसको ऑटर को पालेंगे, ऊद बिलाव को पालेंगे. तो ऑथर वेंट टू इराक इन 1956. 1956 में ये इराक गए. कहाँ गए? इराक गए, क्योंकि इनको पता था कि वहाँ जो वहाँ के जो एटमॉस्फेयर में वहाँ ये ज़्यादातर पाए जाते हैं, मतलब इराक में ये ज़्यादा पाए जाते हैं ऊद बिलाव. तो उन्हें कहा वहाँ पे उसको यहाँ ले आए. अच्छा, जो इराक इसलिए गए थे क्योंकि इराक में ज़्यादातर अरब लोग रहते हैं, और अरब लोग इसको ऑटर को ज़्यादा पालते हैं, मतलब उसको एक पेट एनिमल की तरह रखते हैं. तो अब यहाँ ये गए थे, तो इनको क्या था कि अपने एक दोस्त से मिलना था, और इनको जो क्या कि इनका ईमेल वगैरह, मतलब ईमेल वगैरह तो उस समय नहीं थी. 1956 की 12 समय पे मेल एक आनी थी. तो इन्होंने वहाँ अपने दोस्त थे, जहाँ पे जिनको एक मेल करनी थी, तो वहाँ मेल के अपने दोस्त के साथ गए वहाँ मेल लेने के लिए. लेकिन जहाँ पे ये गए थे, मतलब मेल लेने के लिए, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था ऐसा था कि कहीं भी अगर आपको कहीं कॉल लगाना है तो 20 घंटे पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा कि 20 आवर्स बिफोर. देखिए, यू हैव टू टेल देम 20 आवर्स बिफोर दैट यू वांट टू मेक अ कॉल. आज का देखिए समय कितना चेंज हो गया है. आज तो अगर हम अभी चाहते हैं तो अभी बात करना चाहते हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था. उस समय क्या था, बात 1956 की हो रही है. उस समय वो गए और वहाँ पे उन्होंने बताया. तो एक दिन क्या था कि फ़र्स्ट डे, जैसे उन्होंने वो मेल के लिए किया, कॉल के लिए किया, तो फर्स्ट डे तो क्या था कि उनका जो फ़ोन था वो आउट ऑफ ऑर्डर बता रहा था. ठीक है. सेकंड डे क्या हुआ कि वो जो फ़ोन है, मतलब जो उनका तार करने का सिस्टम है, वो रिलीजियस छुट्टी थी, इस वजह से उसको वो नहीं लग पाया. और थर्ड डे क्या होगा कि जो उसका सिस्टम बैकग्राउंड हो गया, तो मतलब इंसर्ट हो नहीं हो पाया. तो उनका, लेकिन उनके साथ में जो एक दोस्त गया था, दोस्त को क्या हुआ कि दोस्त का तो लेटर आ जाता है और वो उसको मेल को रिसीव करके और चला जाता है. अब दोस्त जाने के बाद क्या होता है कि ये जो ऑथर हैं, ऑथर वेंट टू हिज रूम, जहाँ पे रहते हैं वहीं उसी रूम में आते हैं. तो उसी रूम में एक देखते हैं कि 2 अरब, मतलब 2 अरब के लोग, मतलब जो पीपल थे वो लेके वो वहाँ थे. उन्होंने कहा कि आपके दोस्त ने मतलब ये आपके लिए भेजा है. तो एक छोटा सा एक घास का एक डब्बा टाइप का था, एक मतलब एक सामान था. तो उन्होंने सोचा कि इसमें क्या है, व्हाट विल बी इन देयर बॉक्स. उन्होंने देखा, उसको बॉक्स को खोल के देखा, तो उसमें एक ऑटर था. ऑटर जो कि थोड़ा सा गंदा था. ठीक है, थोड़ा सा मडी था, लेकिन वो था. तो उन्होंने उसको देखा, तो उसके जो फर थे, फर क्या काफ़ी स्टिकी टाइप के थे, क्योंकि ऑथर वो थोड़ा सा कीचड़ से आया था. आप फिर उसको क्या करते हैं, वो ले जाते हैं, धुलाते हैं, नहलाते हैं,
और फिर उसको पालते हैं। तो ये कहानी है हमारी ऑटर नहीं ऑटर है, मिजविल द ऑटर। बाद में क्या करते हैं, ये उसको कुछ समय बाद उसका नाम रखते हैं मिजविल द ऑटर। उसके बाद क्या करते हैं, ये उसको बताते हैं कि पेट को काफ़ी अच्छी तरीके से रखते हैं। अब असल में मिजविल के बारे में कुछ जान लें कि जो ऑटर है, ऑटर की जो जैसे कि मान लीजिए हमारा जो बाल है ना, ये आप देख रहे हैं, तो इसका बाल का जो हमारा जो साइज़ है जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। क्या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में लगभग 300 के करीब बाल होते हैं। लेकिन जो मिजविल था, मिजविल जो ऑटर थे, उसके 1 सेंटीमीटर में लगभग 1 लाख बाल थे। मतलब ये सोचिए कितना जनक घना उसका फर होता है, कितना ज़्यादा सॉफ्ट फर होता है वो, क्योंकि जब इतना ज़्यादा उसमें बाल है तो कितना ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो वो मिजविल के साथ रहे, मिजविल के साथ काफ़ी लंबे समय तक रहे। उसके बाद जैसा कि हम लोग कोई पेट एनिमल को पालते हैं तो क्या होता है, शुरू में वो हमसे अफरेड करता है, थोड़ी देर में डरता है, फिर बाद में कुछ समय वो बाद हमारे फेमिलियर हो जाता है। तो ये फेमिलियर होने की मतलब उनके साथ फेमिलियर हो जाते हैं। उसके बाद एक दिन देखते हैं हमारे केविन मैक्सवेल जी, जो कि ऑथर हैं, वो देखते हैं कि ये जो उनका जो ऑटर है, ऑटर बाथरूम की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको क्या है, पानी में खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जाता है बाथरूम में, जाता है बाथरूम में, जो उसका नल रहता है, नल काफ़ी सॉफ्ट रहता है कि आसानी से उसको कोई भी छोटा सा या कोई भी आराम से मूव कर ले। ऐसा नहीं कि बिल्कुल कड़क है, नहीं बिल्कुल खुल ही नहीं रहा, ठीक है, सॉफ्ट सा था। तो ये जाता है बाथरूम में, जहाँ पे टब होता है, जहाँ पे ऑथर नहाया करता था, उसी टब में उसको जो नल खोलने का प्रयास करता है। तो ऑथर पीछे से देखता है कि ये कर क्या रहा है, ठीक है। तो ऑथर क्या करता है, जाता वहाँ पे और उसको नल खोलने का प्रयास करता है। तो ऐसे ऐसे करके करता है वो, ठीक है, लेकिन पहले नहीं खुलता। लेकिन ऑटर बाहर से, मतलब जो ऑथर था, बाहर से देख रहा था, ठीक है, राइटर वहाँ से देख रहा था कर क्या रहा है। अंततः क्या होता है कि वो नल खुल जाता है, नल खुल जाता है, नल में तेज़ गति से पानी गिरता है और वह जो उसका टब था वो भर जाता है। टब भरने के बाद वो जो ऑटर था, ठीक है, उसमें बढ़िया से गुलाटी लगाता है उसको, तो क्योंकि काफ़ी कंफर्ट फील कर रहा था वो, ठीक है, उसको देखता है। तो इस तरह से ये ऑटर की और ऑथर की आपस में एक एडजस्टिंग है, एक फेमिलियर फिगर है, एक पेट एनिमल के प्रति ये मतलब एक्टिविटी है। इन सब को वो देखते हैं और समझते हैं कि हाँ, ये कितना अच्छा मतलब फेमिलियर हो रहा है। अब क्या था, काफ़ी लंबा समय हो गया था, इन्होंने पेट एनिमल को भी ले लिया था। अब पेट एनिमल को लेने के बाद इन्होंने जो कि मिसबेल को, अब वो उनको क्या था कि यहाँ बसरा, जहाँ पे ये रुके हुए थे, बसरा से इनको इंग्लैंड जाना था। कहाँ जाना था? इंग्लैंड जाना था। इंग्लैंड से फिर ये स्कॉटलैंड जाते। तो बसरा से इंग्लैंड जाने के लिए अब क्या था कि उनको जो कि इंग्लैंड की जो फ़्लाइट्स वगैरह थी, वहाँ से कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा कि हमें अपना ये ऑटर को ले जाना है। तो वो लोग, कई सारे लोग मना कर दिए कि नहीं, मैं एनिमल को अलाउ नहीं करता हूँ। लेकिन एक जो एयरलाइंस थी, उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम आपको अनुमति देते हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, सिर्फ एक 18 इंच के बॉक्स को ही मतलब वो आप ले सकते हैं, ले जा सकते हैं। जैसे कि आप 18 इंच, मतलब आपने देखा होगा, अपने यहाँ जो गुम्मा की साइज़ होती है वो 9 इंच की होती है, तो इससे जस्ट डबल, 9 दूनी 18। तो 18 इंच का जो बॉक्स है, लगभग आप ये देख सकते हैं 1.5 फुट के करीब, ठीक है, 1.5 फुट। तो 1.5 फुट का बॉक्स आप ले जा सकते हैं। 1.5 फुट का मतलब लंबाई, 1.5 फुट चौड़ाई। तो कहा कि एयरलाइंस वालों ने कह दिया कि ठीक है, आप इतना जो चौड़ा है, इतना लंबा चौड़ा बॉक्स है, 18 इंच स्क्वायर का लेस ले जा सकते हैं। तो उसके लिए तैयार हो गए। तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि जो हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं, मिजवेल है, मिजवेल जो कि ऑटर है, ये वहाँ उसमें एडजस्ट, अगर मान लो हम जैसे मान लो आज ले जाते हैं उसको, तो क्या आज ही उसको रखेंगे तो वो हमें हो सकता है कि वो अनकम्फर्टेबल फील करे। तो क्या करते हैं, पहले से ही उसको मिजवेल को बॉक्स में रख के एक हैबिट बनाते हैं कि उसको वहाँ रहने की आदत बन जाए। फिर उसके बाद ये एक दिन जब जाने वाले थे, तो वहाँ उस दिन उसको बॉक्स को रख दिया था। तो ये वहाँ से आके, जब वहाँ से थोड़ा सा जो होटल में थे, जिस होटल में थे, वहाँ से जो कैलकुलेशन करवा के पैसे ऐसे दे के डिपार्चर के लिए तैयार हो रहे थे। उसके बाद ये जाके देखते हैं, तो देखें जो ऑटर था, उसके जो बॉक्स से कुछ ब्लड वगैरह निकल रहा था। क्योंकि इन्होंने क्या किया था, जो बॉक्स था उसका, तो उसमें छेद वगैरह कर दिए जिससे उसको ऑक्सीजन मिलती है, सफोकेशन ना हो। तो उसमें से छेद कर दिए थे। तो वहाँ से उन छेदों से क्या था कि जो नीचे के छेदों से ब्लड निकल रहा था। तो इन्होंने गए वहाँ, देखा उसको खोल के, तो क्या था कि उसमें ब्लड तो था, लेकिन वो ऑर्डर था। लेकिन ऑर्डर, फिर उन्होंने उसको निकाला, उसको साफ किया। उसके बाद क्या था कि इनकी जो फ़्लाइट के लिए सिर्फ 10 मिनट बच रहे थे।
तो फ़्लाइट के लिए उन्होंने तुरंत तैयार हुए और एक कैब ली, मतलब कोई ऑटो ली, ठीक है, और कैब वाले को बुलाया, उसने तुरंत उसको तैयार हो गया और तकरीबन 10 से 15 मिनट में एयरपोर्ट में पहुंच गए। उसके बाद इन्होंने एक हवाई जहाज़ जिसमें इनको जाना था उसमें बैठ गए, और बैठने के बाद इन्होंने क्या किया कि हवाई जहाज़ की जस्ट जहाँ सीट थी उसके बगल में नीचे उसको रख लिया। अब क्या था कि इनको वहाँ जाना था और इनको ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये जो पेट है ये कोई एक्टिविटी करे, ज़्यादा हरकत, तो इन्होंने कहा कि पहले से ही हम जो हमारा जो एयरप्लेन का स्टाफ है उसको अपने भरोसे में ले लेते हैं। भरोसे मतलब ऐसा भरोसे कि भाई ऐसे हम बता देंगे उनको क्या है तो हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो उनकी जो एक एयर होस्टेस थी, एयर होस्टेस से इन्होंने बात की, ठीक है, और एयर होस्टेस से बात करने के बाद इन्होंने कहा कि उसमें ऐसा ले जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर आप ले जा सकते हैं, और क्योंकि वो जो ऑब्वियसली हमारे पास इस बात की इन्फॉर्मेशन थी कि आपके पास एक पेट है, ठीक है, लेकिन आप इसको अपनी गोदी में रख लीजिए। तो ठीक है, वो कहते हैं कि ठीक है वो गोदी में रख लीजिए। तो यहाँ हमारा ये लेसन का ये थर्ड पार्ट ये पूरा होता है। थैंक यू। So in the whole story you would understand that in this story a writer, author, which name is Kevin Maxwell, wants to have a pet animal, है ना, which would be otter. otter जो कि उर्बिला होता है, ये होता है, ठीक है, उसको ये जाते हैं, लेते हैं, उसको रखते हैं, और उसके बाद उसके साथ क्या क्या एक्टिविटी होती हैं इन्हीं सब को लेके ये हमारा लेसन बना था। क्या? मिचबेल द ऑटर। मिचबेल एक ऑटर का नाम है, ऑटर मतलब ऊद बिलाव का नाम है। क्या नाम है? मिचबेल, ठीक है, और जो कि हमारे जो राइटर हैं केविन मैक्सवेल, बाद में फिर ये अपनी कंट्री आ जाते हैं। थैंक यू।